हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। मेरा नाम है निशान शुक्ला, पेशे से हूँ एक इंजीनियर और साथ में करता हूँ ट्रेडिंग और आप लोग को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में। तो दोस्तों, हमारी जो पिछली वीडियो थी ना वो काफ़ी लंबी थी मतलब मोर देन 40 मिनट्स, 41 पॉइंट समथिंग मिनट। तो उसमें मतलब मैं क्या ही बताऊं कि आप लोगों ने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है उस वीडियो में। अभी तक की मेरी हाईएस्ट लोगों ने उसको देखा है, मतलब हाईएस्ट व्यू गई है उसमें तकरीबन 400 के नियर अबाउट। आज 17 सितंबर 2024 जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तब की बात बता रहा हूँ कि उसमें लगभग 400 व्यूज़ के आसपास गई है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने उसको इतना पसंद किया। उसमें काफ़ी मुझे पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं सेक्शंस में। एक दो कुछ ऐसा लगा मुझे कि थोड़े से लोग को पसंद वो नहीं आई ये वीडियो, एक दो कमेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कमेंट जो हैं वो पॉजिटिव थे, तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो एक हर ट्रेडर वो चीज़ सोचता है ना, मतलब वो खासकर नया ट्रेडर बेसिकली मैं वीडियोस जो बनाता हूँ एक बेसिक लर्निंग वीडियोस बनाता हूँ और ज़्यादातर मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना, साइकोलॉजी है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि भैया हम ट्रेडिंग से क्या पैसे कमा सकते हैं, क्या हम ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब पता है क्या है? इसका जवाब है यस एंड डेफिनेटली यस। देखिए क्या होता है ना, आप अगर किसी भी चीज़ को मेहनत से करते हैं और मतलब ऐसा है कि आप उसके पीछे जी जान से लगे हुए हैं, आप बहुत अच्छी मेहनत से उस वीडियो जो है आप उस काम को कर रहे हैं, चाहे फिर आप पढ़ाई करें, आप बिजनेस करें, आप जॉब करें, तो आप ही बताइए यार, आपको सक्सेसफुल होने से आखिर उसमें रोक कौन सकता है? हाँ, कुछ कमियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको सुधारना पड़ता है, समय के साथ सीखना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो स्किल है ना दोस्तों, हर चीज़ में काम आता है। वो केवल ट्रेडिंग में ही नहीं है कि ट्रेडिंग में स्किल होता है, किसी चीज़ में नहीं। स्किल आपकी जॉब में भी है, स्किल आपके बिजनेस में भी है। मतलब आपकी डेली एक्टिविटी जो भी आप करते हैं ना, आपका जो डेली रूटीन है वो बिना स्किल के हो ही नहीं सकता है ना। तो अगर आप लोग जो हैं एक अपना स्किल सेट डेवलप करते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपकी नॉलेज ग्रो होती है ना, तो डेफिनेटली आप लोग जो है ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं और बहुत लोग बनाते भी हैं। ये जो ज़्यादातर लोग ये सवाल पता है पूछते क्यों है? क्योंकि जो सेबी की रिपोर्ट्स नहीं आती है उसमें होता है कि जो है 90% ऑफ द ट्रेडर जो होता है, खासकर ऑप्शन बायर जो होता है, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे गंवा देते हैं, वो पैसे नहीं कमा पाते। 10% लोग ही जो है पैसे बचाते हैं। तो आपको पता है जो 90% लोग होते हैं ना, वो 90% लोग किस टाइप के ट्रेडर होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि सपोज कीजिए आप कॉलेज में हैं, आप सब, अभी तो बच्चे, स्कूल वाले भी बच्चे आजकल ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जो भी, तो आप ट्रेडिंग के विषय पे आपने समझा, ट्रेडिंग के विषय में आपने जाना, ठीक है, आप समझ गए। अब जान लिए, समझ गए, तो भैया अब तो प्रैक्टिकल करने का भी टाइम है ना। मतलब कि वाकई में पैसे कैसे इसमें कमा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए तो दोस्तों, उसके लिए जो है ना, क्या होता है कि 2 मिनट में थोड़ा इसको क्या है ना, पीछे बैकग्राउंड में वो चैनल का वो थंबनेल वगैरह रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बैकग्राउंड में रहने से थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, मतलब समझते हैं ना आप लोग तो चलिए, मजाक कर रहा हूँ। तो क्या है ना दोस्तों कि आप कॉलेज में हैं आप, तो आपने थ्योरी सीख ली, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बेसिक सीख लिया, मतलब एडवांस सीख लिया, सब सीख लिया ना, लेकिन पैसा बिना लगाए प्रैक्टिकल होगा कैसे समझते हैं। तो अब क्या होता है ना, इतनी ज्यादा क्यूरोसिटी बढ़ जाती है उस स्टूडेंट के अंदर में कि वो अब फंड का अरेंजमेंट करता है। और देखिए, वो तो एक कॉलेज स्टूडेंट है ना, मान लीजिए किसी की फैमिली अच्छी है
तो ठीक ठाक है, उसको तो कोई दिक्कत उतनी नहीं होती है। किसी की फैमिली जो है थोड़ी सी मतलब लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास भी है, तो वो लोगों को क्या है ना कि देखिए ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप 100 500 1000 रुपए आ गए। अगर प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेडिंग किया जाए ना दोस्तों, तो मैं अगर बताऊं, अगर आप ऑप्शन बायर है ना, तो कम से कम, मैं देखिए ऐसा तो नहीं आपको मतलब मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम 1 लाख रुपए तो होना चाहिए। अगर आप परसेंट से कैलकुलेशन करके अपना आरओआई बनाकर अगर आप ट्रेड करते हैं ना, और वाकई में आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना है और आप उसको मतलब देखते हैं, लंबे समय के लिए देखते हैं अपनी करियर के तौर पे या पार्ट टाइम तौर पे भी, तो 1 लाख रुपए तो यार दोस्तों होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1.5%, 2%, 3% नहीं कमाएंगे दिन का, तो फिर कोई मतलब नहीं है। 1 लाख पे 1.5, 2, 3% मतलब 2000, 3000 मैक्सिमम, समटाइम 5% तो 5000, तो इतना तो मतलब होता है। तो इतना दोस्तों क्या है ना कि चाहिए होगा। तो अब वो लोग इतना फंड अरेंज कहाँ से करेंगे? बात समझे। 1 लाख रुपए तो किसी कॉलेज स्टूडेंट के पास मेरी नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि जब मैं भी कॉलेज में था, मैं 2013 में मैंने बैचलर अपना कंप्लीट किया सिविल से। मैं इंजीनियर, मैं तो अपने इंट्रोडक्शन में बताता ही हूँ। तो उस समय हमारे पास भी दोस्तों इतना पैसा होता ही नहीं था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उस समय तो मैं ट्रेडिंग के बारे में जानता नहीं था वैसे, लेकिन हाँ उस समय तक मेरे पास कोई पैसे उतने नहीं होते थे। मतलब डेली के 100, 200, 500 रुपए यही है, बाइक में पेट्रोल डला के कॉलेज जाना और वही सब है। कैफेटेरिया में थोड़ा सा उसके लिए 150, 150, 200 रुपए होना, बस यही होता था। इतना तो पैसा हमारे पास भी नहीं था। तो ऐसे ही कंडीशन लगभग मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अब क्या होता है कि उनको वो सीख लिए, अब उनको फंड, तो वो लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, छोटा फंड लेके जो है वो मार्केट में आने का ट्राई करते हैं। जैसे कि किसी फ्रेंड से बोरो कर लिया, मतलब उधार ले लिया, रिलेटिव से मांग लिए, और घर से कुछ पैसे मांग लिए, कुछ अपनी 1.5-2 महीने, 3 महीने, 5 महीने की सेविंग कर ली, जो भी 5-10 हज़ार रुपए उन्होंने अपनी सेविंग की है। तो इस हिसाब से वो एक लगभग 15,000, 20,000, 10,000 ऐसा कैपिटल, एक ऐसा फंड अरेंज करके वो आ जाते हैं ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में आने के बाद में उस पूरी ट्रेडिंग से अपना जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि आप जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फंड लेके आए और आपको डे 1 से आपको एक प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। देखिए थ्योरी सीखना मतलब वो एक अलग चीज़ होती है। आप लोग कॉलेज में भी होंगे, आप लोग में ज़्यादातर लोग स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग मेरी बातों से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि आप थ्योरी सीखते हैं ना, कॉलेज में लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं, थ्योरी होती है ना, आप थ्योरी सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, ये वो, लेकिन वो एक्चुअली में आपके दिमाग में पता है कब घुसती है? जब आप उस थ्योरी पे प्रैक्टिकल करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक वो कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं होगा। हमने ये चीज को समझ लिया कि इस चीज काम कैसे करती है, लेकिन एक्चुअली में कैसे काम करती है ना, उसको हमको करके देखना पड़ता है या करवा के देखना पड़ता है, तब पता चलता है कि हाँ ये इस प्रिंसिपल पे इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग में भी। ओके, ट्रेडिंग में भी आप थ्योरी नॉलेज तो आप ले लेते हैं, उसके बाद जब आपको प्रैक्टिकल करना होता है तो आप कहीं से एक फंड अरेंज करके आते हैं, और फंड अरेंज करने के बाद में आप जब उसमें काम करते हैं तो आप डे 1 से प्रॉफिट में तो आएंगे नहीं, ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे आपका जो है कैपिटल जो है खत्म हो जाता है। किसी का कैपिटल 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है, किसी का कैपिटल लगभग 1 महीने में खत्म हो जाता है, और किसी का लगभग 2 महीने 6 महीने के अंदर में वो अपनी कैपिटल को खत्म कर लेता है। अल्टीमेटली उसका कैपिटल दोस्तों खत्म होना ही है ना। तो अब क्या होता है कि उसका जब कैपिटल खत्म हो जाता है तो बार बार इतने पैसे कहां से लाया? आखिर उसने जिससे मांगे हैं, वो भी वो जॉब तो करता नहीं, वो कमाता तो है नहीं पैसे, वो पैसे किसी से मांग के ही लाया ना ऑब्वियसली। तो उसको पैसे देने भी हैं, किसी को सामने वाले को रिटर्न भी करने हैं। तो वो चक्कर में क्या होता है ना कि वो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, अपना जल्दीबाजी में एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया, उसमें कैपिटल डिप्लॉय कर दिया, कैपिटल वाइप आउट भी हो गया कुछ दिनों के अंदर में, फिर कहां से पैसे आएंगे? तो इस तरीके से क्या होता है ना, वो लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट को कुछ दिनों के लिए क्लोज कर देते हैं। अगर आप किसी भी एक ब्रोकर जो भी आप यूज करते होंगे ना, अगर आप उसमें 6 महीने तक, अभी तो गाइडलाइन और चेंज हो गई है, लास्ट मेरे हिसाब से 5 महीने करीब करीब हो गए होंगे। अगर आपका जो फंड है वो अगर आप उसको यूज नहीं किए हैं 1 महीने तक लगातार, अगर आपका फंड आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, कुछ भी हो, भले वो 2 रुपए हो चाहे 2 लाख रुपए हो, अगर आपने उसको यूज नहीं किया है ना, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है वो 1 महीने के बाद में।
कि अभी आपका इसमें जो है आप एक्टिव नहीं है, और 6 महीने के लगभग में अगर आप अपने एप्लीकेशन से दूर रहते हैं या अपने ब्रोकर से दूर रहते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी सस्पेंडेड हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा उसमें वही आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के उसको वापस से लॉगिन वॉगिन करना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है ना, अब सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके पास जो डाटा आता है वो क्या आता है भैया, कितने अकाउंट खुले, कितने अकाउंट बंद हो गए, और बाकी कुछ जो कसर है वो कुछ ब्रोकर दे देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नए ट्रेडर है ना वो जो है क्या बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, लॉस करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या होता है ना, सेबी अब देखिए जो डाटा जैसा पहुंचेगा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट में, तो वो तो वही पब्लिश करेगा ना। तो उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि जो है अकाउंट खुल रहे हैं, अकाउंट बंद हो जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद में डीएक्टिवेट हो जा रहे हैं, लोगों का लॉस हो रहा है। तो भैया लॉस तो होगा, जो 15-20 हज़ार रुपए लेके आएगा तो वो प्रॉफिट तो पहली बार में तो नहीं निकाल पाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना स्किल सेट करने में, एक्सपीरियंस गेन करने में। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके बिना तो एक्चुअली में एक्सपीरियंस नहीं। आप थ्योरेटिकल कितना भी सीख लीजिए, प्रैक्टिकल इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना इन एवरीथिंग, मतलब आपके हर जगह पे। तो यही दोस्तों हिसाब किताब होता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ जो चीज़ है वो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए यही डाटा पहुंचता है कि 90% जो है लोग वो क्या बोलते हैं लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में, खासकर ऑप्शन बाइंग के अंदर में, और 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। जो 10% दोस्तों होते हैं ना वो होते हैं लॉन्ग टर्म के प्लेयर, मतलब वो लोग मार्केट में टिके हुए हैं यार। वो लोग मतलब कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 4 साल, कोई 3 साल, वो टिके हुए हैं। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, उसमें 10% में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है ना वो ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ करते हैं। अब बात समझिएगा, वो ट्रेडिंग के अलावा भी उनकी ना एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है, फिर चाहे वो बिजनेस से हो आ रही हो, चाहे वो कोई दुकान खोल के बैठे हो, चाहे वो जॉब करते हो, मतलब उनका एक इनकम सोर्स उनका है। तो वही लोग मार्केट में थोड़ा जो है सरवाइव करते एक्सपीरियंस टाइम के साथ गेन करते हुए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हुए मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं। वही 10% की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो 90% होते हैं ना, मैं आपको ये बात राइटिंग में दे सकता हूं कि वो 90% ना स्टूडेंट होता है, बस स्टूडेंट होता है। और वो भी बाहर हो जाता है इसलिए क्योंकि देखिए इंडिया में अभी भी ट्रेडिंग जो है, स्टॉक मार्केट, अगर आप किसी से बात करते हैं ना, किसी को बताते हैं कि मैं ट्रेड करता हूं या मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहता हूं, जो भी है जिस तरीके से भी है, तो लोग पता है क्या बोलते हैं, यार ये जुआ है। आप मेरी बात समझिएगा, ये जुआ है। तो लोग ना बताने से भी डरते हैं। अब जैसे मैं ट्रेड करता हूं ना, तो मेरी फैमिली में पता है ना, सभी को पता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूं। और ये एक बात उनको ये भी पता है कि मैं मतलब जॉब करता हूं। तो मेरी जो मेन इनकम है ना वो मेरी जॉब से आती है, ट्रेडिंग से भी मैं पैसे कमाता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोग को इतनी जो है ज्ञानचंद बन के यहाँ पे जो ज्ञान दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग से मेरे को पैसे नहीं आते। हाँ, स्टार्टिंग के 6-8 महीने थोड़ा सा मैंने भी जो फेस आप लोग आज जो नए ट्रेडर हैं फेस कर रहे हैं ना, जो फेस आप लोग देख रहे हैं, जिस कंडीशन से आप लोग निकल रहे हैं, आप लोग के लॉसेज हो रहे होंगे, आप लोग प्रॉफिट को थोड़ा कम बुक करते हैं, लॉस को थोड़ा ज्यादा लंबा ले लेते हैं, मेरे साथ भी चला है। ये सबके साथ चलता है ना यार। ये देखो मार्केट है, ये जब तक खाएगा नहीं पैसे ना, ये आपको पैसे देगा भी नहीं। ये कोई तकिया कलाम नहीं है, ये फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। अब किसी भी चीज में यार, अब देखो ना, मैं इंजीनियरिंग किया तो क्या ऐसा थोड़ी है डे 1 को जाके इंजीनियर बन गया यार। 4 साल पढ़ाई की ना, 4 साल पढ़ाई की, उसके बाद डिग्री मिली, फिर इनिशियल जो है अपनी जॉब स्टार्ट की, वहां पे कम सैलरी से स्टार्ट की। अभी सैलरी काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि मेरा जो है एक्सपीरियंस, अभी तकरीबन 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास में, तो अब सैलरी ठीक ठाक हो गई। लेकिन मैं एक लेवल से तो आगे बढ़ा ना, मैं मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ऐसा तो नहीं है कि सपोज कीजिए आज मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो मेरे को कोई डे 1 को थोड़ी ना 1 लाख रुपए दे दिया था कि ठीक है। मेरी इंजीनियरिंग होने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसा तो नहीं है जाके दे दिया। मैं भी जीटी हुआ, मतलब ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, वहां से मैंने जो है काम कैसे एक्चुअली में साइट पे काम कैसे होता है या प्रैक्टिकल काम करने का तरीका क्या होता है, ये सब मैंने सीखा, समझा, जाना। उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज गेन होती गई, एक्सपीरियंस आता गया, उसके बाद ही तो लोग प्रमोट होते हैं ना। तो ऐसा ना हर जगह होता है, मतलब ऐसा हर चीज ऐसी होती है। आप बिजनेस करते हैं तो भी आप छोटे से स्टार्ट करते हैं, एक छोटा इनिशिएटिव लेते हैं। एक बिजनेस का मतलब एक एंटरप्रेन्योर होने के बाद में एक अच्छा बिजनेसमैन बनते हैं।
और एक छोटी जॉब आदमी करता है, मतलब नीचे से जॉब करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे प्रमोट होकर एक लेवल पे आता है। तो ट्रेडिंग में दोस्तों वैसे ही है, एक ट्रेडर की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रहती है। वो मतलब क्या है ना कि वो धीरे पहले स्टार्ट करता है, थोड़ा मार्केट को पैसे देता है, थोड़ा मार्केट से पैसे लेता है, और धीरे धीरे अपना अनुभव गेन करते हुए मार्केट में सस्टेन कर पाता है आगे लाइफ टाइम, मतलब आगे तक अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख पाता है। तो यही चीज़ है। अब जब 90% जो है स्टूडेंट है वो तो मार्केट से वैसे भी बाहर हो जाते हैं, तो भैया डाटा क्या जाएगा? तो डाटा तो यही जाएगा ना कि जो है ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, ट्रेडर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं, ऑप्शन बायर खासकर, और जो 10 और जो बोलते जो इसमें जो ऑप्शन बाइंग एंड जो ऑप्शन सेलिंग के अंदर में जो एक परसेंटेज होता है कि ऑप्शन सेलर्स कंपेयर टू ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसे कमाते हैं। उसका मेन फंडा पता है आपको क्या है यार? उन लोग इतनी इतनी कैपिटल लेके आ रहे हैं ना, उनके अगेंस्ट में थीटा काम नहीं करता, उनके अगेंस्ट में मतलब मार्केट जो है अगर साइडवेज भी है तो एक ऑप्शन सेलर को पैसे बना के दे रहा है। तो हर तरीके से ऑप्शन सेलर पैसे कमा लेते, तो फंड ज़्यादा लेके आते। एक स्टूडेंट इतना फंड कहाँ से लाएगा यार सेलिंग करने के लिए? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिनिमम। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास 5 लाख रुपए ना, तब जाके कहीं आप लोग एक मतलब एक एक्चुअली में आप लोग 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार के बीच कमा पाएंगे, अगर आप लोग के पास 5 लाख कैपिटल है ऑप्शन सेलिंग के अंदर में। एंड ऑप्शन बाइंग के अंदर में क्या होता है कि आप लोगों के पास में यदि कम पैसा भी तो एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो लोग वहाँ से लॉस वॉस होकर लोग चले जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो कुछ जो है इसी तरीके से काम होता है। तो वीडियो इतनी लंबी कर दी है मैंने, अब क्या ही बताऊँ लेकिन कोई जो फैक्ट है दोस्तों तो बताना ही पड़ेगा, तभी आप लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे। तो दोस्तों अब जो है हमारा एक्चुअली में मेन टॉपिक जो है वो ये है कि क्या एक ऑप्शन बायर जो है क्या वो पैसे कमा सकता है, या ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता है क्या कोई? तो उसका आंसर है बिल्कुल यस। और बस आप लोग कुछ चीज़ों पे संयम रखें। अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है तो आप हमेशा अपने ट्रेड को अपने ROI से कैलकुलेट करके चलें। मतलब अगर आपने मैं ये कैलकुलेशन करके चलता हूँ कि मेरा जितना भी प्रीमियम इंगेज हुआ है उस ट्रेड को लेने में, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 10,000 फॉर एग्जांपल, तो मैं एक्चुअली में उस पर परसेंट कैलकुलेशन करूँ। अपना परसेंट कैलकुलेशन मतलब मुझे उसमें 3% से 10% के बीच में चाहिए। अगर मेरे फेवर में मार्केट चल रहा है तो मैं तकरीबन एक्सपेक्टेशन रखता हूँ 10% तक आ जाए, लेकिन अगर मेरी कहीं एंट्री ऐसी बनी है जहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ तो मैं वहाँ से लगभग तो कभी कभी तो मैं 2%, 3% तक लेके मैं वहाँ से बाहर आ जाता हूँ और मैं अपने सेटअप को क्लोज कर देता हूँ। सिंपल सी बात है। आप लोग अगर लालच नहीं करेंगे ना कि आज आपको कैपिटल को अपने डबल करना है या ट्रिपल करना है, तो आप हमेशा ट्रेड में पैसे कमाएंगे। या आप मेरी बात को ना एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट कर लीजिए अपने माइंड पे। तो ट्रेडर्स तो इसी तरीके से जो है ना, आप हमेशा अपने ROI को कैलकुलेट करके चलें। आप जितना भी प्रीमियम वहाँ पे इंगेज कर रहे हैं, कभी भी अपनी कैपिटल को ये मत सोचिए कि आज मेरे को इसको 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 10 गुना करना है। आप एक चीज़ हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं और आपकी सैलरी सपोज कीजिए 30,000 पर मंथ है, तो मतलब आपके एक दिन का जो वेजेस कितने हो गए? आपके हो गए 1,000 रुपीज़ पर डे। मतलब आपको वो कंपनी या वो फर्म आपको 1,000 रुपये पर डे का पे करती है। बदले में आप उसके लिए 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक आप उसके लिए जॉब करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? तो आपको ये पता है ना कि आज मैं दिन भर में मुझे 1,000 रुपये मिलेगा, तब जाके महीने में आपके 30,000 रुपये होंगे। तो जब आप जब ट्रेड करने आते हैं और आपको जब वहाँ पे सपोज़ कीजिए आपने 20,000 रुपये अपने प्रीमियम पे आपने किसी ऑप्शन को बाइंग किया है, और वहाँ पे अगर आपको 1,000 से 1,500 रुपये जब आपके बनने चालू हो जाते हैं, आपको जब दिखता है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है और 1,000, 1,500, 2,000 रुपये अगर आपका चल रहा है, तो आप क्यों सोचते हैं कि अगर आज मैंने 20,000 लगाया तो आज मैं कम से कम यहाँ से 5,000 रुपये निकालूं या कम से कम 10,000 रुपये निकालूं? तो वहीं पे आप लोग गलती करते हैं, क्योंकि मार्केट कब आपके अगेंस्ट में चला जाएगा ना, आप उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जब मार्केट आपके फेवर में रहता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, कोई भी 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, आप ये बात समझिए। तो जब मार्केट आपके फेवर में होता है तब आप वहाँ पे मैक्सिमम 10% तक निकालिए अपने टोटल प्रीमियम का। मान लीजिए आपने मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि आपने निफ्टी का 200 क्वांटिटी आपने लिया। ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं आप 200 क्वांटिटी लेने पहुँच जाए। 200 क्वांटिटी आपने लिया निफ्टी का, आपने लिया उसको 100 रुपये के प्रीमियम पे। ठीक है, तो अब जो है आपका टोटल वहाँ पे कितना फंड इंगेज हो गया है उस ट्रेड पे? 20,000 रुपये। दैट्स इट, 20,000 रुपये आपका इंगेज हो गया। 20,000 रुपये का 10% कितना होता है? 2,000 रुपीज़। ठीक है, 5% कितना होता है? 1,000 रुपीज़। तो भैया आप अपनी एक्सपेक्टेशन उतनी रखो ना, हाईएस्ट 2,000 रखो। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तब,
ठीक है। और अगर आप कहीं पे भी आप थोड़े भी कंफ्यूज है ना कि यार मेरी एंट्री थोड़ी सी जल्दी बन गई या थोड़ी सी लेट बन गई, आप जरा भी डाउटफुल होते हैं ना, आप वहाँ से 2% से 5% लेके तुरंत उस ट्रेड से निकल आइए। भले आपके जो है पोर्टफोलियो 200 रुपये ही आए, 500 रुपये ही आए, लेकिन वो ग्रीन में ही आना चाहिए, बात समझिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड रखिए। आप कभी भी 20,000 लगा के 10,000 या 20,000 ही कमाने का मत सोचिए। आप 20,000 लगाए ना, तो आपका जो टारगेट है ना, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच में सोचिए। और मैं आपको मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज है ना, और अगर आप थोड़ा भी चार्ट समझते हैं, अगर आप थोड़ा भी कैंडल्स को समझते हैं और कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझते हैं ना, तो 20,000 रुपये अगर आपके लगे हैं ना, तो मार्केट आपको 1,000, 1,500, 2,000 रुपये यूँ दे के चला जाएगा, यूँ। लेकिन आप लोग को चाहिए नहीं ना। आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोग को चाहिए कि मैं आज इसको बड़ा पैसा बनाऊं। उसके बाद आप लोग जाके यूट्यूब में सर्च करते हैं कि भैया ट्रेडिंग से पैसा बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि आप तो लॉस कर लिए। उसके बाद आप 4 लोग को और बताते होंगे जाके कि भैया मैं तो लॉस कर लिया, ट्रेडिंग बेकार चीज़ है, ट्रेडिंग में लॉस होता है, ट्रेडिंग में ये होता है, ट्रेडिंग में वो होता है। भैया ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं, ये बात आप समझ जाइए। लेकिन जब तक आप अपना ROI कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, जब तक आप एक प्रॉपर मैथमेटिक्स लगा के ट्रेड को नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैं लगाऊं, इधर से लगाऊं, उधर से निकल जाऊं। और एक चीज़ और बता दूं आपको ना, रोज का अपना एक जो होता है ना, अपना एक बही खाता बना लो यार। मतलब मैं आपको ऐसा बताऊं, जो ट्रेडिंग जर्नल जिसको बोलते हैं ना, मैं वो जर्नल वर्नल तो अगर आप लोग समझते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं उतना कॉम्प्लिकेट शब्द नहीं बोलूँगा। एक बही खाता बना लो अपना। बही खाता क्या होता है कि आप एक रजिस्टर लीजिए, उसमें 5-6 कॉलम्स बना दो, ठीक है। डेट, डे, इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स में आप कर रहे हैं, एक में क्वांटिटी, एक में आपका कॉल है या पुट है, एक में लिख दो कि इस ट्रेड को लेने का रीज़न, मतलब आपने क्या देख के वहाँ पे ट्रेड लिया। और लास्ट में आपका पोर्टफोलियो रहेगा कि आज कितने आए कितने गए, ठीक है, कितना ग्रीन में आपका पोर्टफोलियो रहा या रेड पे रहा। और लास्ट में लिख दीजिए रीमार्क। अगर ग्रीन में आया तो आप क्या सोच के वहाँ पे बेचे थे, उसके बाद में मार्केट कैसा गया, आप उसको लिख लीजिए। अगर लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ, क्यों आपने पोजीशन को नहीं काटी, या आपका स्टॉप लॉस हिट हो, जो भी है आप उसको लिखिए। और यार पता है, इसको ना रोज़ देखो। आज अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तो कल वाला देखो, कल मैंने क्या गलती की थी, और 2-4 दिन के और उसको एक थोड़ा रिवाइज कर लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ना केवल और केवल 100 ट्रेड कर दिए, ऐसे 100 ट्रेड, मतलब अगर मैं ये बताऊँ आपको कि एक ट्रेडिंग सेशन महीने का 22 दिन होता है, लेकिन हम 20 दिन का कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है। 20 दिन चलता है बाजार। बाकी कोई त्यौहार आ गया, ये सीज़न में त्यौहार वगैरह ज़्यादा रहते हैं अपने, तो जो है ना 20 दिन हम मानते हैं। 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है एक महीने के अंदर। आप 100 ट्रेड तक करके देखो, मतलब आप 5 महीने ना, आप मेरी बात को एकदम नोट कर लो। आप लोग एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, मतलब वो बही खाता बनाने के बाद में जो मैंने आपको जैसे ऐसा बताया ना, आप उसको लिखना चालू कर दो। केवल 100 ट्रेड तक, चाहे वो प्रॉफिट में जाए ट्रेड, चाहे वो लॉस में जाए, जो भी है, जैसा भी है, आप उसको लिखो। और 100 ट्रेड के बाद में आप जब 101 ट्रेड लेने जाओगे ना, तो उस पूरे 100 ट्रेड को एक बार रिवाइज कर लो। मतलब रिवाइज करने मतलब याद नहीं करना, केवल देखना, एक बार उसको ऐसे 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 रिव्यू कर लो, ऐसे, है ना, कि क्या इस ट्रेड में, क्या इस ट्रेड में था, क्या। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको गलती आप कहाँ कर रहे हैं ना, आपको वही बता देगा। आप मतलब आपको कोई उसका वीडियो किसी का देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज की ये नहीं है, वो नहीं। क्योंकि भैया जब आप ट्रेड करने लगते हो ना, 100 ट्रेड अगर आपने कर लिया, तो आपके पास तो वैसे भी बेसिक नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, टेक्निकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आपके पास सबकी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। 100 ट्रेड कम नहीं होते यार। अगर आप कर लिए ना, आप मेरी बात लिख लेना, ठीक है। आप जो है मेरी बातों को आप लिख लेना कि मैं मतलब आपको क्या बताया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपका ना पूरा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। आपको ना उन 100 ट्रेड में आपको पता चल जाएगा कि आप गलती अगर लॉस कर रहे हैं ना, तो आप लॉस क्यों कर रहे हैं। आप पोजीशन को काट नहीं रहे हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, मतलब आपकी एंट्री गलत हो जा रही है, आप अर्ली एंट्री कर रहे हैं, आप लेट एंट्री कर रहे हैं। आपको हर एक चीज़ वही बता देगा जो आपने किया है। आपका अनुभव आपको ऐसे ही बनता है। आज मैं जैसी वीडियो बना रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं आज आप लोगों से बात करता हूँ, जैसे आप लोगों से के साथ में मैं इंटरेक्ट करता हूँ, कि मतलब जो भी मेरा आज वीडियो बनाने का या मेरे समझाने का जो तरीका है ना, आप बिलीव कीजिएगा, आप ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा
मैं भी वही इंसान हूँ, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा कैमरा भी वही रहेगा, ये माइक भी वो रहेगा, मेरा पीछे का सेटअप भी वही रहेगा, सब वही रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे बोलने का, मेरे समझाने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, मतलब मेरा तरीका चेंज हो जाएगा। वो पता है क्यों होता है? आदमी धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है, समझ रहे हैं? मैं आज देखिए, आज मेरा शायद ये 22nd या 23rd वीडियो होगा। अभी तक मैंने जो है, मैं जब से पब्लिश कर रहा हूँ इसको लास्ट 1.5 महीने के अंदर में, आप मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो देख लीजिए, मैं किस तरीके से उसमें और कैसे बता रहा हूँ। आज मैं 20-22 वीडियो के अंदर में ही आज आप देख लीजिएगा कि अब मैं कैसा बता रहा हूँ। और आज मैं जैसा बता रहा हूँ ना, आने वाली 20-22 वीडियो के बाद में मेरे बताने का तरीका और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये ना, एक मतलब ये चीज़ है, ये केवल मेरे लिए नहीं है ना, ये सबके लिए, आपके लिए भी है। आप कोई भी काम कीजिए, आप उसमें परफेक्ट हो जाइए, आपका थोड़ा सा स्किल बढ़ जाएगा, आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपका वो तरीका थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो सबके साथ है ना, नॉट इवन मी, वो सबके साथ है। तो यही चीज़ है। तो आप जो है ना, अगर आपने 100 ट्रेड किया है और आपने उसका एक बही खाता बनाया है ना, और आप जब 101 नंबर का ट्रेड करने के लिए जाएंगे ना, उस समय आप अपने 100 ट्रेड को रिव्यू कर लेना, और वहाँ पे जहाँ पे आपका लॉस हो रहा था ना, तो उस लॉस को केवल नोट डाउन कर लेना, क्यों हो रहा था, उसके रीजंस जो आप लिखेंगे ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ रीजंस बहुत ज़रूरी है। लॉस हुआ तो क्यों हुआ, वो रीजंस आप रिव्यू कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 60-70% समझ जाएंगे कि आपका लॉस क्यों हो रहा है। यही एक तरीका है, मैं भी वही तरीका फॉलो करता हूँ, आज भी करता हूँ। लेकिन हाँ, अब ये है कि अब मैं वो बही खाता ऐसे हाथ से नहीं लिखता, मतलब पेन नहीं लिखता, वैसे नोट नहीं करता। लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर मतलब अगर ऑफिस में हूँ तो तुरंत आज जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। अपना एक मैंने एक्सेल में शीट्स बना रखी है, उस पर करता रहता हूँ। तो अब कौन बुक्स वगैरह के वो लोग थोड़ा सा मतलब वो हो जाते हैं ना, थोड़ा एडवांस हो जाते हैं लोग। अब क्या रजिस्टर और वो मेंटेन करने में, उससे अच्छा लैपटॉप है, फटाक से काम हो जाता है, तो मैं उसमें करता हूँ। तो आप लोग जो है कॉपी लेके आप उसमें लिखिए, लिखने के बाद आप उसको रिव्यू कीजिए, और आप डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, और आपकी ट्रेडिंग ना उसी दिन से सुधर जाएगी। मेरी बात को नोट कर लेना ये, और तब अपने आप से पूछना, खुद पूछना, कहीं वीडियो मत देखना, कुछ मत देखना, और फिर कुछ पूछना कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या पैसे कमाए जा सकते हैं? और उसका जवाब ना आपको खुद मिल जाएगा कि हाँ कमाए जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन रहना, एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना, एक अच्छा सेटअप बना के काम करना। और जो मोबाइल से ट्रेड करते रहते हो ना यार, प्लीज़ यार मत करना यार मोबाइल से ना। मैं तुम लोग को बहुत बता रहा हूँ, मतलब ना ये साला 50% लोग ना मोबाइल की वजह से बर्बाद है। मोबाइल में यार तुम चार्ट देखोगे, इतनी इतनी सी तो कैंडल दिखती है, चार्ट देखोगे कि पोर्टफोलियो देखोगे, जहाँ पोर्टफोलियो ग्रीन में आता है ना, ये धक 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 चालू हो जाता है। तो क्या ही देखोगे तुम चार्ट में, चार्ट मोबाइल में। तो एक ना थोड़ा बड़ा डिस्प्ले, एटलीस्ट टैब ऐप टाइप का देख लो। अभी ऐसा नहीं कि एकदम ट्रेडिंग सीखो तो कूद जाओ, थोड़ा सा ट्रेडिंग करने के लिए अगर फंड अरेंज करोगे यार कहीं से 15-20 हज़ार रुपये, तो मेरे हिसाब से मार्केट में 5-7 हज़ार रुपये में तो टैब मेरे हिसाब से आ जाते हैं। कि मेरे पास तो थोड़ा सा महंगा है, तो खैर वो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, 5-7 हज़ार में मेरे हिसाब से आ जाते हैं। नहीं तो किसी फ्रेंड से ले लो, कुछ दिन के लिए बोरो कर लो, 1-1.5 महीने के लिए, या सेकंड हैंड खरीद लो। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेकंड हैंड भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई मार्केट में। तो वो सब लोग थोड़ा सा ना बड़ा स्क्रीन रखो, ताकि आपको ना एक आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो। जब तक आपको चार्ट नहीं दिखेगा ना, तब तक आप मतलब वो दिक्कत नहीं। और ये जो बार बार अपना पोर्टफोलियो देखते हो ना, ये ग्रीन में चल रहा है, रेड में चल रहा है, मत देखो यार। ये ना, ये तुमको यहाँ से ना खत्म कर देता है दिमाग से। आप अपने सेटअप को देखो। हाँ, सेटअप आपके तरीके से चल रहा है ना, तो आप अपने पॉइंट्स तो आपको दिख रहे हैं ना यार चार्ट में, कि सपोज मैंने निफ्टी 25,000 में खरीदा है, वो 25,050 रुपये पहुंच गया, 25,050 पॉइंट तक पहुंच गया, 25,100 पहुंच गया। वो तो चार्ट पे दिख रहा है ना। और इतना तो पता ही है कि 1-2 पॉइंट बढ़ता है तो प्रीमियम पे कितना जंप आता है, आपको दिख रहा है। और 1-2 बार देख लो आपका वो ग्रीन चल रहा है, रेड चल रहा है, बस यही ना। बार बार अगर उसको देखोगे ना, तो कभी कभी अच्छे मूव भी मिस कर जाओगे। थोड़ा भी प्रॉफिट में अगर आओगे ना, ग्रीन दिखने लगेगा, थोड़ा लॉस, जैसे मान लो थोड़ा स्ट्रेट ये लॉस दिख रहा है, पहले कुछ रुपयों का लॉस दिख रहा है, जैसे ही ग्रीन आएगा ना, तो आप वहीं पैनिक होकर बेच दोगे उसको कि अरे यार वापस लॉस चला जाएगा, भले उसके बाद वो और ज़्यादा रॉकेट हो जाए वहाँ से। तो हमेशा जो है ना, बार बार अपने पोर्टफोलियो को मत देखा करो, अपने चार्ट को देखो। जो सेटअप आपने जिस सेटअप पे ट्रेड लिया ना, उस सेटअप पे बिलीव रखो अपना, और उसको देखो कि वो ऐसा कैसा परफॉर्म कर रहा है। और जहाँ पे आपका 5% 10% के आसपास में अगर आपका प्रॉफिट आता है ना, तो वहाँ से अपना एक रिस्क टू रिवॉर्ड रख के ठीक ठाक सा उसको ट्रेड से बाहर हो जाओ। लालच मत करो यार। देखो, लालच करोगे ना, पैसे नहीं कमा पाओगे स्टॉक मार्केट से या ट्रेडिंग से।
कोई भी तरीके से। लालच ना यार सबको ले डूबता है, मतलब लालच मत करो। ये सोच लो, मैंने जो पहले उदाहरण दिया कि भैया कहीं नौकरी करते हो 30,000 की, तो दिन का 1,000 रुपये मिलता है, तो 1,000 रुपये में खुश होना यार। कितना भी हाथ पैर मार लो, 1 ही 1,000 मिलेगा ना, मिलेगा ना। ट्रेडिंग में भी वही है ना यार, अगर 20-25 हज़ार रुपये लगा के अगर आपको 1,000 1,500 रुपये का रिटर्न आ रहा है और जो कि इजीली आ जाता है, तो लेके जाओ ना यार वहाँ से। क्यों उसको रुके हो कि मैं थोड़ा 3,000 कर लूँ, 4,000 कर लूँ। पहले अपने आप को तो संतुष्ट कर लो। ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाते हैं, क्या कमा सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें आप लोग देखते हो ना, तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को पक्का कर लो भैया। एक चीज़ अपनी मतलब ऐसे नॉट बांध लो कि अगर मेरे को रोज का 1,000 रुपये चाहिए या 1,500 चाहिए, जैसे दिखे ट्रेड को काटो ना, सेटअप बंद करो ना, छोड़ो ना वहाँ से। क्यों उसके पीछे पड़े हो यार कि मैं आज इतना कमाऊंगा, उतना कमाऊंगा, या ज़्यादा कमाऊंगा, कम कमाऊंगा, वहीं लॉस लेके बैठ जाते हो। फिर एक ट्रेड में पैसा बना भी लिए, लालच बढ़ गया कि यार वापस ये मेरा सेटअप बन रहा है। तुम तो 6 घंटे बैठे रहोगे यार उस चार्ट के आगे, तो 6 घंटे में तुमको कम से कम 50 बार देगा वो मौका। यहाँ पे एंट्री मारो, वहाँ पे एंट्री मारो, ये करो वो करो। क्यों करो, मत करो। आप एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो आप उसके बाद आपको फिर दिखेगा, फिर वहाँ एंट्री मारोगे, भगवान ना करे वो रिवर्सल आ गया एक वहाँ से, तो जो प्रॉफिट था वो भी मार्केट को दे के चले जाओगे। क्यों ऐसा काम कर रहे हो? तो ये सब काम अगर करना बंद कर दोगे ना, लालच कम करना बंद कर दो, अपनी थोड़ी ग्रीड कम कर लोगी, अपना एक परसेंट कैलकुलेशन करके चलोगे, मतलब अपनी एक ROI को एक कैलकुलेट करके चलोगे कि मेरे को कितने, मतलब मेरे फंड पे कितना मेरे को मिलना चाहिए, तब जाके आप लोग जो है ना ट्रेडिंग से पैसे कमा पाओगे। और लोग ऐसे ही कमाते हैं ना, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई किसी को कमा के अपना पैसा नहीं देता। जाएगा भी तो आपका जाएगा, और आएगा भी तो आप ही का आएगा, और किसी का नहीं आएगा। और ये जो है ना कोशिश करो कि थोड़ा सा जो है अपने आप में संयम रखो और हड़बड़ाओ मत। जिस दिन आपके हिसाब का ट्रेड नहीं मिलता है ना, उस दिन ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने का यार। मार्केट ऐसा थोड़ी कि आज आखिरी दिन चल रहा है, कल से खुलेगा ही नहीं, या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जो भी है वो। आज वो आप लोगों के ना पैदा होने के पहले से भी स्टॉक मार्केट चल रहा है, और वो शायद मरने के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना वो चल ही रही है यार। जब अर्थव्यवस्था चलेगी तो ये तो चलेगा ही चलेगा। तो अगर आज आपके हिसाब का सेटअप नहीं बन रहा ना, मत करो ट्रेड। जिस दिन बनेगा ना, वो जितने दिन आपने छोड़े होंगे ना सेटअप नहीं बन रहा था, उस सबका पैसा दिख चला जाएगा। तो कभी भी ना ऐसा नहीं कि मार्केट में एकदम लड़ो मत कि नहीं घुसूंगा ही, मार्केट नहीं समझ आ रहा मत लो, जिस दिन समझ आएगा अच्छा पैसा देगा, सिंपल सी बात है। तो हमेशा देखो, पैसा कमाना है नहीं कमाना है, मैं ये अपने कंक्लूजन को यहाँ ख़त्म करूँगा। पैसे कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो, उसका जवाब आप लोग खुद हो, खुद से पूछो। पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, क्यों नहीं कमा पा रहा? अगर जो कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है फिर, ठीक है। तो हमेशा अपने ऊपर संयम रखो, ग्रीड को कम रखो, ओवर ट्रेड से बचो, ROI को प्रॉपर कैलकुलेट करो, और उसके बाद देखो। और हाँ, लास्ट कि जो मैंने आपको बताया ना, वो ट्रेडिंग जर्नल जो है आपका, वो बही खाता, वो आप लोग अगर नहीं मेंटेन करते हो ना, तो कल से, आज ट्यूसडे है ना, कल वेंसडे से स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसको लिखो। क्या जाता है यार, 50 रुपये का रजिस्टर, 5 रुपये का पेन, महीने भर चलेगा यार आपका। महीने में तो 20 ही ट्रेड होगा ना। 20 क्या महीने, क्या हो तो मेरे हिसाब 6 महीने चल जाएगा आपका, आराम 6 महीने, साल भर चल जाएगा एक रजिस्टर। जब ट्रेड में 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये स्टॉप लॉस खा रहे हो या मार्केट को देके जा रहे हो, तो 55 रुपये खुद के ऊपर लगा लो ना, उसको लिखो, कुछ तो रहेगा, ठीक है। वो लिखना चालू कर दो। मैं बता रहा हूँ यार, मार्केट पैसा देगा। मार्केट से बहुत लोग पैसा कमाते हैं, और लोगों ने क्या से क्या कर लिया, ठीक है। तो कभी भी ये डाउट मत रखना। अगर मेहनत कर रहे हो ना, प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, तो आप लोग को सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। और ये जो है ना, मार्केट में कोई पैसा नहीं कमा सकता, ऑप्शन बायर लॉस में है, ये है वो है, ये फालतू की वीडियो मत देखा करो, ये फालतू के लोगों को सुना ही मत करो। मैं बता रहा हूँ, लोग ना मतलब इतना ज़्यादा, एक बात बता यार, मार्केट, शेयर मार्केट जो ज्ञान देता है ना कि मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, ऑप्शन बायर नुकसान में है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसे पैसे बनाता हूँ, वैसे, अरे भैया तू तो स्टॉक मार्केट से पैसे बना रहा है ना। सीधी सी बात बता मेरे को, जो बंदा ज्ञान दे रहा है स्टॉक मार्केट से तो पैसा बना रहा है ना, उसका पूरा करियर ही स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है ना। मतलब वो पिछले 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा होगा या इन्वेस्टमेंट का कुछ भी कर रहा होगा, स्टॉक मार्केट से पैसे ले रहा है ना। मरते दम तक स्टॉक मार्केट से ही पैसे कमाएगा या गवाएगा, जो भी है। तो जब आप उसमें हो, तो आप दूसरे को कैसे डिमोटिवेट कर सकते हो यार कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में लॉस है, इसमें नुकसान है, इसमें आदमी नहीं कर सकता। यार डीमोटिवेट जो लोग करते हैं ना, उनके वीडियो को तो यार तुरंत ही मतलब मत देखा करो। डीमोटिवेट करना मतलब नहीं। आप लोग एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रख लो, अगर कोई चीज़ को मेहनत कर रहे हो ना,
अच्छे से कर रहे हो ना तो भाई साहब सक्सेसफुल तो होगे। गिरोगे, लंगड़ाओगे, रेंगोगे, लेकिन जो अपनी डेस्टिनी सेट की हो, मतलब आपने जो अपना एक मंजिल बनाई है ना, आप वहाँ तक पहुँचोगे। बस रुकना नहीं, चलते रहना, रेंगते रहना, गिरते रहना, लंगड़े हो जाओ, लूले हो जाओ, बस चलते रहो। आप देखो ना कैसे नहीं पहुँचोगे। कोई भी आदमी मेहनत करता है तो सक्सेस होता है ना यार, सिंपल सी बात है। तो आप लोग क्यों नहीं होगे बताओ। और हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं यार प्लीज़, इसमें ना थोड़ा सा वीडियो लंबा आज का भी हो गया है, लेकिन उसके लिए सॉरी पहले ही, कि ये जो किसी से ना बोरो करके पैसे कभी मत लगाना स्टॉक मार्केट में। कहीं से उधार मत लेना, किसी से कोई लोन मत ले लेना यार कहीं से, ठीक है। और मतलब ये मत करना। स्टॉक मार्केट में वही बंदा सक्सेस है जो बंदा अपना एक साइड इनकम रखा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी बोलता है ना मैं फुल टाइम ट्रेडर, मैं ये ट्रेडर, अरे भैया कोई फुल टाइम नहीं है। वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है जो यूट्यूब पे बता रहा है, वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है ना, वो पार्ट टाइम ट्रेडर और फुल टाइम यूट्यूबर है। तो मेरी बात ऐसे समझो, समझ गए। वो पार्ट टाइम ट्रेडर है, फुल टाइम यूट्यूबर है, फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। समझ गए मेरी बात को। उसके पास में उसका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वो लॉस होता है ना उसको थोड़ा बहुत, तो उसकी साइकोलॉजी नहीं गड़बड़ाती। उसको पता है कि लॉस होने के बाद भी मेरे पास में एक अर्निंग जो है सोर्स है, वहां से पैसे आएंगे, मैं फिर से अपने उस लॉस को रिकवर कर लूंगा। लेकिन आप लोगों के पास में, खासकर जो स्टूडेंट है ना, उनके पास में ये चीज़ नहीं है। आप लोग 15, 20, 50 हज़ार लेके आते हैं, आने के बाद में अगर वो पैसे चले जाते हैं, किसी से मांग के लाते हैं, आप लोग की साइकोलॉजी ठप हो जाती है। फिर उसको पैसे भी देने ना भैया जिससे लाए हो मांग के, फिर इधर उधर से पैसे और अरेंज करते हैं, डूबते चले जाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में, तो भैया जो आपको पैसे देगा पैसे लेता भी है आपसे। बस समझ जाइए, जब आप कोई डिग्री करने जाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो फ्री में नहीं मिलती, लाखों रुपए लग जाते हैं तब जाके आपको चीज़ मिलती है। मतलब आप वहाँ पैसा दे रहे हैं ना, तब तो बदले में आपको कुछ मिल रहा है ना, उसके बाद आप कुछ करते हैं ना। यही तो है, ट्रेडिंग भी है, यही तो स्टॉक मार्केट भी है। आप उसके पास जा रहे हैं सीखने के लिए, तो सीखने की तो फीस भाई देनी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ले रहा है आपसे फीस। अब वो बात अलग है कि कोई 10 लाख रुपए फीस दे देता है जो पैसे वाले होते हैं, किसी का काम 10,000 में भी हो जाता है जो संयम से काम करता है। लेकिन पैसे तो देने पड़ते हैं दोस्त, इतना तो तुम लोग मान के चलो। और वो उसके बिना नहीं काम होगा, जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो हमेशा, ठीक है दोस्तों, वीडियो खत्म करता हूं मैं। और जो है एक चीज और है कि जो है ना, आप लोग वीडियो जैसे देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ यार अगर पसंद आता है ना तो यार उसको लाइक कर दिया करो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर दिया करो। मैं दोनों चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ एक्चुअली में। मेरे को पता तो चले कि मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ काम कैसे कर रही है, लोगों को समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ तो क्या वाकई में लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो मुझे पता चलना चाहिए। और कमेंट में थोड़ा जो है मतलब आप लोग को कोई डाउट होता है ना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा जॉब की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। और जो है, और हाँ, आज 17 तारीख है, तो आप सभी लोगों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा जी आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप लोग अपने जीवन में जो भी चाहते हैं ना वो आपको डेफिनेटली मिले, ठीक है। उसके अलावा आज क्या था कि आज गणेश जो था विसर्जन भी था, तो मैंने अपने घर में गणपति जो है हमने बैठाया था और हम काफ़ी समय से बैठाते आ रहे हैं, तो आज हमने विसर्जन किया। तो इस वीक में ना दोस्तों क्या है ना कि वीडियो भी केवल 2 ही ला पाया मैं, मतलब 8 दिन 9 दिन के अंदर में केवल 2 ही वीडियो आई है। और जिसमें जो मेरी अभी सेकंड लास्ट जो वीडियो थी उसमें तो आप लोगों ने क्या रिस्पांस दिया, मतलब आई एम ग्लैड ना, टोटली ग्लैड कि मतलब यार लोगों को अच्छा लगा। मतलब उसमें काफ़ी कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, तो थैंक यू सो मच फिर से एक बार वंस अगेन। तो दोस्तों चलिए, अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, मैं कंफर्टेबल हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है या उनके काम की है। तो मैं निशान शुक्ला आपसे मिलता हूँ ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।